चुकान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नई धान मंडी में टूटे 6 दुकानों के ताले, नकदी पर हाथ, व्यापारियों में मचा हड़कंप, पुलिस की गश्त व्यवस्था पर उठाए सवाल। धान मंडी में 6 दुकानों के ताले तोड़ने की घटना को लेकर जंक्शन क्षेत्र के व्यापारिक संगठनों की बैठक, प्रतिष्ठान बंद रखकर जताया विरोध। आम आदमी पार्टी के हक में बदलाव की लहर से विपक्षी पार्टियों में बौखलाहट। पंजाब सरकार के राज्य मंत्री बोले, काम की राजनीति करती है आम आदमी पार्टी। राजेंद्र को द्वारा चुने गए जिलाध्यक्ष राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जिला शाखा के चुनाव संपन्न। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन की नई धान मंडी में शुक्रवार रात्रि को एक साथ 6 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करने की वारदात से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। अज्ञात जनों ने 3 दुकानों से नकदी चोरी कर ली, जबकि 3 अन्य दुकानों में तिजोरी तोड़ने में नाकाम रहने के कारण कुछ हाथ नहीं लगा। खास बात यह है कि जिस समय वारदात हुई उस समय धान मंडी के गेट पर चौकीदार तैनात था। उसी चौकीदार को पानी पीने की बात कहकर 2 युवक नई धान मंडी प्रांगण में घुसे और दुकानों के ताले तोड़कर नकदी चोरी करने के बाद वहां से फरार हो गए। शनिवार सुबह घटना का पता चलने पर व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए वारदात का जल्द खुलासा न होने पर धान मंडी बंद रखने की चेतावनी दी। घटना की जानकारी मिलने पर जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा, एसआई जगदीश कड़वासरा व एसआई मांगूराम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौका देखा। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो उसमें 2 संदिग्ध युवक नजर आए। दोनों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष प्यारीलाल बंसल ने बताया कि शुक्रवार रात्रि को करीबन 3 बजे के आसपास 6-7 दुकानों के ताले टूटे। 2-3 दुकानों से अज्ञात जने नकदी चोरी कर ले गए। शेष दुकानों के ताले तो तोड़े, लेकिन वहां से नकदी आदि चोरी नहीं कर ले जा सके। उन्होंने कहा कि एक साथ करीब आधा दर्जन दुकानों के ताले टूटना पुलिस की नाकामी को दर्शाता है। भविष्य में यह भी हो सकता है कि दिन दहाड़े इस तरह की वारदातें होने लगें। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी चोरी की वारदातें धान मंडी में हुई हैं। पुलिस को समय समय पर अवगत करवाया गया है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण चोरों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि शुक्रवार रात्रि को हुई चोरी के मामले में धान मंडी में गेट पर तैनात चौकीदार की लापरवाही भी रही है, क्योंकि दुकानों के ताले तोड़ने से पहले सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में नजर आ रहे 2 अज्ञात जनों को चौकीदार ने देखा था, लेकिन पानी पीने की बात कहकर दोनों जने धान मंडी प्रांगण में चले गए और चोरी की वारदात को अंजाम देकर भाग निकले। चौकीदार को भी ध्यान रखना चाहिए था कि दोनों युवक कहां जा रहे हैं, लेकिन उसने इस बात का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने मांग की कि पुलिस चोरों का पता लगाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में इस तरह की वारदात की पुनरावृत्ति न हो। रात को 3:15 के बीच में 6-7 दुकानों की चोरी हुई है, ताले तोड़े गए, जिनमें 2-3 दुकानों से तो कैश लेके गए हैं और कुछ दुकानों के ताले तोड़े, वहाँ से उनको कुछ नहीं मिला। ये बहुत दुखद घटना है। अभी 6-7 दुकानों के ताले टूटने और एक रात में, ये बहुत घटना है। इसको यदि ऐसे इस पर नहीं रोक लगाई गई, जहाँ कार्रवाई नहीं की गई, तो हो सकता है दिन में भी ये उठाए जा सकते हैं व्यापारियों से भी। तो इस कारण हम ये चाहते हैं भी जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाए और पाबंद किया जाए भी ऐसी घटना आइंदा न हो। ये लापरवाही तो भाई प्रशासन की है। जब ये कुछ करे तो आगे भी कई बार चोरियां हुई, हमने कई बार इनको लिख के दिया, परंतु उसके कोई कार्रवाई नहीं, तो इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। हम चाहते हैं भी इनको सख्त से सख्त सजा मिले, फिर ये चोरियां रुकेगी। चौकीदार होते हुए भी चोरियां बढ़ रही हैं। हाँ, तो ये भी कहा है कि चौकीदार से वो मिले हैं, उसने पूछा भी है कि क्या कर रहे हो, तो कहे जी पानी पीने आए हैं। तो उनको चाहिए जब पानी पीने आए तो उसका पीछा करना, जो ऊपर आदमी है कि कहाँ जा रहे हैं, तो उसने नहीं रखी। चौकीदार की बहुत इसमें लापरवाही रही है। सेठी किरियाना स्टोर के मालिक अमरजीत सिंह सेठी ने बताया कि उसकी दुकान के गले से अज्ञात जनों ने करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी की चोरी कर ली। उसकी दुकान के साथ ही लगती उसके भाई की सेठी ट्रेडिंग कंपनी में भी करीब 50,000 रुपए की नकदी चोरी हो गई। उसके साथ लगती आड़त की दुकान से करीब 40 से 45,000 रुपए की चोरी हो गई। उन्होंने कहा कि संभवतः धान मंडी में यह पहला मामला है जब एक ही रात एक साथ इतनी दुकानों के ताले टूटे हों। ये सब पुलिस की लापरवाही के कारण हुआ है। मांग करने के बावजूद पुलिस की ओर से रात्रि को नई धान मंडी में गश्त नहीं की जाती। धान मंडी के सभी गेट बंद होने के बावजूद चोरी हो गई। रात को करीब 2-2:30 बजे के आसपास की ये समय फुटेज के अंदर आ रहा है। हमें सुबह 7 बजे करीब अड़ोसी पड़ोसियों ने हमें फ़ोन करके बताया कि आपकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। हमने जब आके चेक किया तो
सामान तो चोरी नहीं हुआ, लेकिन गले से करीबन मेरा 1.5 लाख रुपए के करीब मेरा चला गया सेठी किराना स्टोर का। और साथ में भाई साहब की दुकान है सेठी ट्रेडिंग कंपनी, उनका भी करीब 50,000 रुपये का नगद कैश गया है। उसके साथ आड़त की दुकान है, उनका भी करीबन 40 से 45,000 रुपये का नुकसान हुआ है। मंडी के अंदर करीबन 10 दुकानों के ताले टूटे। ये 50 साल के अंदर पहली वारदात है जिसमें करीबन इतनी ज़्यादा दुकानों के ताले टूटे हों। ये एक पुलिस की लापरवाही का कारण है। पुलिस जब रात को गश्त नहीं करती, गेट सारे बंद हैं चौकीदारों की ओर की, सबको पूछताछ होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके इनकी रिकवरी होनी चाहिए। मैं यही सबसे कहना चाहूँगा। थाना प्रभारी नरेश गैरा ने बताया कि जंक्शन धान मंडी में 5-6 दुकानों में चोरी होने की सूचना पर मौका देखा गया है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। चौकीदार से भी बात की जा रही है। टीमें गठित कर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रात्रि को पुलिस गश्त पर थी। जंक्शन धान मंडी के अंदर दुकानों में चोरी होने की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर आए। अभी मौका देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और टीमें गठित करके तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे। कितनी दुकानों में चोरी हुई? अभी 3 एक साथ हैं, 2 एक अलग है, एक इधर अलग है, तो 5-6 दुकानों हैं और अभी चेक कर रहे हैं। फिर व्यापारी कह रहे हैं गश्त के बावजूद भी चोरियां बढ़ रही हैं। हाँ, गश्त बिल्कुल थी, चौकीदार भी था और अभी चौकीदार से भी हम बातचीत कर रहे हैं इसमें। नई धान मंडी में 6 दुकानों के ताले तोड़ने की घटना को लेकर शनिवार को जंक्शन क्षेत्र के व्यापारिक संगठनों की बैठक नई दुर्गा मंदिर धर्मशाला में हुई। बैठक के पश्चात व्यापारियों ने मंडी में हुई चोरी के विरोध स्वरूप हड़ताल कर अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध दर्ज करवाया। इसके बाद व्यापारिक संगठन के सदस्य रोष मार्च निकालते हुए जंक्शन पुलिस थाना पहुंचे और थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र सौंप चोरों को जल्द गिरफ्तार करने, धान मंडी में गश्त बढ़ाने, शेड के नीचे ताश खेलने पर रोक लगाने, रात 10 बजे के बाद मंडी में ट्रकों के आवागमन बंद करवाने आदि की मांग की। किसान व्यापारी मजदूर एकता जिंदाबाद, चोरों को गिरफ्तार करो, चोरों को गिरफ्तार करो, चोरों को गिरफ्तार करो। किसान व्यापारी मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान व्यापारी मजदूर एकता जिंदाबाद। रिकवरी होनी चाहिए, सब आज वाली वारदात की रिकवरी होनी चाहिए, कोशिश करके रिकवरी होनी चाहिए पूरे पैसे की। उसको पता लगे भी मैं चोरी की है। सभी को पता है कल जो वारदात धान मंडी के अंदर हुई थी, आज सुबह पता चला तो उस वारदात का चोरी की वारदात हुई थी जिसमें काफी कैश गायब हो गया था। उस संदर्भ के अंदर व्यापार मंडल व्यापारियों की आपातकालीन आज मीटिंग बुलाई गई दुर्गा मंदिर धर्मशाला के अंदर। उसके अंदर ये फैसला किया गया कि सीआई साहब को, पुलिस प्रशासन को, मार्केट कमेटी को एक ज्ञापन दिया जाएगा। उन पुलिस प्रशासन से सभी व्यापारियों ने आज मिलकर के ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन के अंदर ये मांग की गई है कि जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार किया जाए भविष्य में और उनसे रिकवरी की जाए। भविष्य में ऐसी वारदात ना हो उसके भी उनको पूरे इंतजाम पुलिस प्रशासन को करने चाहिए। उनको 24 घंटे का व्यापारियों द्वारा टाइम दिया गया है। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार नहीं हुए तो पुलिस प्रशासन के आगे व्यापारियों द्वारा धरना दिया जाएगा। व्यापार मंडल की तरफ से अनिश्चित काल के लिए धान मंडी बंद रहेगी। सभी कारोबार आज भी स्थगित रहे और सोमवार को भी स्थगित रखे जाएंगे। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए इस मसले को समझाया जाए और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी करके पैसों की रिकवरी की जाए। धान मंडी में आधा दर्जन दुकानों के ताले टूटने पर भाजपा नेता अमित सोहू ने कहा कि धान मंडी सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती थी, लेकिन अब यह जगह भी चोरों से नहीं बची। पुलिस थाना के नजदीक होने के बावजूद रात्रि को चोरी होना पुलिस की विफलता है। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी पिछले दिनों धार्मिक स्थलों में चोरी की वारदातें हुई। माकपा जिला सचिव रघुवीर वर्मा ने कहा कि क्षेत्र में हो रही चोरी की वारदातें चिंताजनक है। सिटी पुलिस थाना से 500 मीटर से कम ही दूरी पर स्थित धान मंडी की दुकानों में चोरी होना ये दर्शाता है कि आपराधिक तत्व बेखौफ है। आज हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी में बीती रात को 6 दुकानों के ताले टूटे हैं और 3 दुकानों में से नकदी और अन्य सामान भी चोर लेके गए हैं। धान मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन में सबसे सेफ जगह मानी जाती थी क्योंकि चारों साइड से बंद है। चौकीदार भी यहाँ मंडी समिति द्वारा लगाए गए हैं और थाने के बिल्कुल नज़दीक है। उसके बावजूद भी रात को 2 बजे के आसपास 2 व्यक्ति आते हैं और 6 दुकानों के ताले तोड़ते हैं। 2 घंटे 3 घंटे तक बड़े इत्मीनान से उन लोगों ने कार्रवाई की। निश्चित तौर पे ये मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं पुलिस का और प्रशासन का फेलियर है। साथ ही साथ इस पूर्व में भी इस तरह की अनेक घटनाएं आपने खुद ने देखा होगा कि पिछले 5-7 दिन पहले सेजीपुरा, फतेहगढ़, गुदाराबाद, शाम सिंहवाड़ा, करनीसर, इन सभी जगह पे
एक दो जगह और भी जो हमारे संज्ञान में भी है, वहाँ धर्म और आस्था का प्रतीक गुरुद्वारा साहब और मंदिरों में चोरों ने हाथ साफ किया। उनका भी अभी तक कोई पता नहीं लगा। सभी लोगों में, गांव के लोगों में भी रोष है। हम लोगों ने प्रशासन से भी गुहार की थी कि जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़ा जाए। और आज रात को ये कल जो धान मंडी मानगढ़ जंक्शन में घटना हुई है, थाने के बिल्कुल नज़दीक, निश्चित तौर पे लोगों में भय और डर का माहौल है। प्रशासन और पुलिस का फेलियर है। कहीं ना कहीं पुलिस से मैं एक निवेदन करूंगा कि जो आप लोगों ने भ्रष्ट सरकार की बेड़ियां पहन रखी हैं उसको उतार फेंकने का टाइम आया है। आप लोग मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। पुलिस की कार्य प्रणाली पर हमें कहीं भी तनिक भी हमें उसमें आशंका नहीं है, पर जिस तरह से हम जो इस टाइम यहाँ सत्ताधारी नेता लोग हैं उन्होंने प्रशासन के हाथ बांध रखे हैं, निश्चित तौर पे वो चिंता का विषय है। आम लोग, आम जन असहाय महसूस कर रहा है। मैं पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि इन चोरियों को, जितनी भी चोरियां हुई हैं, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ने का प्रयास करें। और प्रशासन से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि ये सब चोरियों का मूल कारण नशा और चिट्टा है, जो पिछले 3-4 साल से भयंकर रूप से हनुमानगढ़ को इसने जकड़ रखा है और मूल कारण यही चोरियों का है। तो इस नशे पे भी अंकुश लगाएं। ऐसा नहीं हो कि जनता को सड़कों पे आना पड़े। तो जल्दी से जल्दी प्रशासन इन पे कार्रवाई करे तो अच्छी बात है। निश्चित तौर पे जो पुलिस का स्लोगन है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, निश्चित तौर पे उसका उल्टा हो रहा है। और मैंने आज जिस तरह से धान मंडी में लोगों की हालत देखी, उन लोगों की मेहनत की कमाई वो चोर साफ करके ले गए। और जो लोगों में गुरुद्वारा साहब और मंदिरों में चोरी के प्रति जो आक्रोश था, वो भी मैंने एसपी ऑफिस में और सदर थाना में देखा था। निश्चित तौर पे पुलिस को अपना जो स्लोगन है उसके अनुरूप काम करते हुए लोगों में विश्वास और कायम करना चाहिए और भय दूर करना चाहिए। हनुमानगढ़ क्षेत्र में पिछले दिनों जो चोरियां हो रही है, जिस तरह की घटनाएं हो रही है, वो चिंताजनक है। कल रात को हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी की 6 दुकानों में एक साथ चोरियां होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिला मुख्यालय और हनुमानगढ़ सिटी थाने से 500 मीटर की दूरी भी नहीं है, एसपी कार्यालय से भी 500 मीटर की दूरी नहीं है। जितने भी यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट के कार्यालय हैं, वो कंट्रोल रूम है, सबके पास ये जगह हैं जहाँ चोरियाँ हुई है। और पिछले 10 दिनों में जो भी घटनाएं हुई है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ हनुमानगढ़ में पुलिस है ही नहीं। धौलीपाल में फायरिंग हो गई, एक मुलजिम नहीं पकड़ा गया। बिलोल नगर, सेजीपुरा, फतेहगढ़ में, गुरुगढ़ में चोरी हो गई, एक आदमी नहीं पकड़ा गया। गोलूवाला में हो गई, एक आदमी नहीं पकड़ा गया। बलूचाली के अंदर सोनी की दुकान में चोरी हो गई, एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया। और रोजाना मोटरसाइकिल चोरी हो रही है। जो रात को जो घटनाएं हुई है, इससे पुलिस को मुस्तैद होना पड़ेगा, अपराधियों पर अंकुश लगाए, नहीं तो आम जनता का जो भरोसा है वो पुलिस से धीरे धीरे उठ रहा है। पंजाब सरकार के राज्य मंत्री राकेश पुरी ने बताया कि आम आदमी पार्टी की ओर से रविवार को श्रीगंगानगर में महारैली का आयोजन किया गया है। महारैली को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान संबोधित करेंगे। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि श्रीगंगानगर में प्रस्तावित महारैली राजस्थान में इतिहास रचेगी। अकेले हनुमानगढ़ जिले से 30 से 35 हजार लोग संभवतः महारैली में शामिल होंगे। प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष कोदारा, राजवीर माली, सचिन कौशिक मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा सा बता दें हमने किस लिए रखी है। 18 जून को अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे राजस्थान में एक महा रैली की जा रही है और उसके रिगार्डिंग मतलब आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो कि गंगानगर में जो महारैली रखा गया है, तो इसमें क्या आज पूरा देश के अगर देखा जाए तो जिस तरह की राजनीति आज पूरे देश में चल रही है और जात पात की और धर्म की राजनीति और दबाव की राजनीति चल रही है,
तो जैसे अभी सबसे पहले हमने दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की बनी और वहाँ पे जो काम बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी ने किया वो शिक्षा को लेके किया, मेडिकल सहूलतों को लेके किया, लोगों के जो हक हैं उनके लिए वो जो काम किया, अगर चाहे बिजली पानी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात हो। और उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 में पंजाब में बनी और पंजाब में मुख्यमंत्री हमारे श्री भगवंत मान जी जो पिछले 1.25 साल में जिन्होंने मतलब जो काम किया, मैं नहीं कह रहा, पूरा देश जानता है, पूरे लोग जानते हैं, राजस्थान जानता है, पूरा हरियाणा जानता है कि पिछली सरकारों की बात की जाए तो उन्होंने पिछले 10 साल के अपने कार्यकाल में भी उतना काम नहीं किया जितना काम पंजाब के अंदर हमने पूरे 1 साल 1.25 साल की सरकार में कर दिया। तो आज जनता दुखी है, पूरा देश दुखी है और पूरे देश को एक उम्मीद की किरण के रूप में अरविंद केजरीवाल जी दिख रहे हैं। और राजस्थान में जो हमारी महारैली इस 18 जून को होने जा रही है और लोगों में अच्छा उत्साह है और आम आदमी पार्टी की पूरी टीम, जितने भी हमारे पंजाब से एमएलए हैं, यहाँ का जितना भी संगठन है राजस्थान का, हम हर गांव में, हर शहर में, हर वार्ड में जाके लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और 18 तारीख की जो महारैली होने जा रही है उसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है। कल को रैली है और हमें उम्मीद है कम से कम 1 लाख से ऊपर के जो लोग हैं पूरे राजस्थान से वो हमें पहुँचेंगे। दिल्ली में जहाँ तक बात है मंत्रियों को जेल में डालने की, तो अभी तक दिल्ली में सरकार के द्वारा जो है जो चार्जशीट पेश की जानी थी दिल्ली पुलिस के द्वारा, उस चार्जशीट को भी जो है वो प्रॉपर तरीके से पेश नहीं किया जा रहा है और वहाँ जो सारा खेल खेला जा रहा है वो मोदी जी के इशारों पे है। जहाँ तक के बात कल की रैली को लेकर के है तो निश्चित रूप से कल की रैली जो है वो राजस्थान में एक इतिहास रचने जा रही है। लाखों लोगों की उपस्थिति होगी और मीडिया के सामने होगी और अकेले हनुमानगढ़ जिले से संभवतः 30 से 35 हज़ार लोग जो हैं वो निकल करके जा रहे हैं। ये मीडिया के लिए एक बहुत आश्चर्यजनक खबर हो सकती है, लेकिन सत्य ये है कि आज राजस्थान में हर जगह आप कहीं जाएं, किसी भी गांव में जाएं, कहीं भी जाएं, आज आम आदमी पार्टी के, हो सकता है आपको ओपनली कम दिखे लोग, लेकिन आम आदमी पार्टी के वोटर और सपोर्टर बहुत अच्छी संख्या में हैं। ये जैसे आप ग्राउंड पे जाएंगे तो ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको मिलेगी। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के वन विभाग अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त राकेश कुमार पुरी का कहना है कि आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। जब दिल्ली में आपकी सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वे सिर्फ जनता के लिए काम करेंगे। 2020 में जब दोबारा चुनाव हुए तो केजरीवाल ने यह कहकर वोट मांगी कि अगर उनकी सरकार ने काम किया है तो उन्हें वोट दें, अन्यथा नहीं दें। यही बात पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कही। अब राजस्थान की जनता से भी उसी आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं। कांग्रेस भाजपा की राजनीति से लोग थक चुके हैं। वे अब काम की राजनीति चाहते हैं जो आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीति करने ही नहीं, राजनीति बदलने भी आई है। रविवार को श्रीगंगानगर में प्रस्तावित आम आदमी पार्टी की महारैली के संबंध में शनिवार को जिला मुख्यालय पर पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में यह बात पुरी ने कही। पैटर्न तो आम आदमी पार्टी का देखो एक ही है कि काम की राजनीति। तो दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक ही बात कही कि हम सिर्फ तो सिर्फ आपके लिए काम करेंगे। और 2020 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो अरविंद केजरीवाल जी ने मतलब वोट ही इस नाम से मांगा कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट डालें, अन्यथा हमें वोट ना डालें। तो यही सिस्टम पंजाब में रहा, पंजाब में भी हमने यही कहा और राजस्थान में भी यही रहेगा। अब लोग पढ़े लिखे हैं, लोग सियाने हो चुके हैं, लोग पुरानी जो राजनीति, जो पिछली राजनीतिक पार्टियां थी, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो बीजेपी थी, मतलब जिस तरह की राजनीति वो कर रहे थे उससे लोग अक चुके हैं, लोग थक चुके हैं। लोग काम की राजनीति लोग चाहते हैं और आम आदमी पार्टी सिर्फ से सिर्फ काम की राजनीति करती है। देखो आम आदमी जो हमारी आम आदमी पार्टी है, मतलब ये राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने भी आई है। देखो इससे पहले ऐसी राजनीति कहाँ होती थी। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस भाजपा के लोग भी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा सुविधा देने की बात करने लगे हैं, लेकिन इन पार्टियों को सिर्फ एक ही एजेंडा है, सरकार बनाओ और 5 साल कुछ न करो। चुनाव नजदीक होने पर लोक लुभावनी योजनाएं शुरू कर दी जाती हैं और वोट बटोर लिए जाते हैं, लेकिन पड़ोसी राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए वह सरकार बनते ही पूरे करने शुरू कर दिए। पंजाब में पिछले माह 42 लाख परिवारों का बिजली का बिल शून्य आया था।
यानी 85% उपभोक्ताओं का बिल 0 आया था। ठीक है, अब देखो ये लोग भी एजुकेशन की बात करने लगे, ये लोग अच्छी मेडिकल सहूलतों की बात करने लगे, लोगों को सोशल सिक्योरिटी के तौर पे जो चीज़ें देने इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्या है इनका, सिर्फ तो सिर्फ एक एजेंडा है कि सरकार बनाओ, 4 साल कुछ ना करो, जब पिछले बिल्कुल इलेक्शन आ जाता है नज़दीक आके ये ऐसी चीज़ें करने शुरू कर देते हैं। अब पंजाब में देखो, पंजाब में सरकार बनी, बनते सारी आम आदमी पार्टी ने लोगों को जो सहूलतें दी, 300 यूनिट हर मंथ, 600 यूनिट 2 महीने का वहाँ पे बिल का सर्कल है, तो वहाँ पे बिल्कुल शुरू में देना शुरू कर दिया इन्होंने। और अब अगर बात करें जो पिछले महीने का मतलब था, 42 लाख परिवारों को बिजली का बिल 0 आया था, यानी कि 85% लोगों का घरों का जो बिल था बिल्कुल 0 आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बिजली सहित अन्य सुविधाएं फ्री देने के रेवड़ी कल्चर बताने के सवाल के जवाब में राज्य मंत्री राकेश पुरी ने कहा कि यह इन पार्टियों की बौखलाहट है। जब दिल्ली में 2014 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तब दिल्ली सरकार की बजट 23,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन अब दिल्ली सरकार का बजट 75,000 करोड़ रुपए है। यह सब भ्रष्टाचार में जाने वाले पैसे के दिल्ली सरकार के खजाने में जाने की वजह है। उसी सरकारी खजाने से जनता को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, इसमें गलत कुछ नहीं है। पूरे देश में दिल्ली ही ऐसा राज्य है जो लाभ में चल रहा है। दिल्ली सरकार लाभ में चल रही है और सहूलियतें भी दे रही है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति अपना रही है। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई होगी और हो भी रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी के हक में बदलाव की लहर चल रही है, उससे विपक्षी पार्टियां घबराहट में हैं। मेरी एक बात सुनो, देखो ये इनकी बौखलाहट है। जब 2014 में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी थी, तब दिल्ली सरकार का जो बजट था वो 23,000 करोड़ का था। अब जो दिल्ली सरकार का बजट है 75,000 करोड़ रुपए का है। अगर हम भ्रष्टाचार को बंद करेंगे, जो पैसा पहले भ्रष्टाचार में जाता था अब वो दिल्ली सरकार के खजाने में जा रहा है, और जो पैसा दिल्ली सरकार के खजाने में जा रहा है वो सोशल सिक्योरिटी के तौर पे लोगों को सहायता दी जाती है, तो उसमें बुरा क्या है? अगर आज देखा जाए, अगर पूरे देश में बात करें, मैं नहीं बोल रहा, आप देखो जाके कि पूरे देश में से एक दिल्ली ही ऐसी स्टेट है जिसके मतलब जो प्रॉफिट में चल रही है। कोई ऐसी स्टेट नहीं है जिसका इतना रेवेन्यू बढ़ा हो और प्रॉफिट में चल रहा हो। और हम प्रॉफिट में भी हैं, हम सहूलतें भी दे रहे हैं, लोगों को बिजली पानी भी फ्री दे रहे हैं, लोगों को मेडिकल सहूलतें भी फ्री दे रहे हैं, लोगों को एजुकेशन भी फ्री दे रहे हैं, और उसके बाद भी हम प्रॉफिट में, तो हमें दिक्कत क्या है? यानी आम आदमी पार्टी की जो भ्रष्टाचार के ऊपर बिल्कुल 0 टॉलरेंस है। आपने पंजाब में देखा होगा पिछले दिनों में विजिलेंस बिल्कुल जोरों पे है, हमने किसी को नहीं बख्शा। जो भी भ्रष्टाचार करेगा, कितने लोग, कितने अफसर, चाहे वो अगर बात करें कोई विधायकों की बात करें, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हैं, किसी की भी शिकायत मिली, चाहे कोई हमारा एमएलए है, चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई चेयरमैन है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। ये नहीं कि हम कोई इस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि हमने कांग्रेस वालों पे हमने डंडा चला रहे हैं, ये नहीं है। आम आदमी पार्टी सबके ऊपर, चाहे वो अपना है, चाहे वो बगाना है, चाहे बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है। और दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि हमारे कुछ मंत्री अंदर हैं, मिला क्या है उनके खिलाफ? जो बीजेपी की बुखलाहट है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी पूरे देश में एक बदलाव की जो लहर चल चुकी है उसकी बिल्कुल घबराहट में है। इन्होंने चाहे कितना भी, चाहे अरविंद केजरीवाल जी के सीएम हाउस पे, उनके घर में कितने भी छापेमारी की हो, मिला क्या आज तक? तो ये सिर्फ तो सिर्फ उनकी डर है, उनका बुखलाहट है। वो आम आदमी पार्टी जो पूरे देश में लगातार बढ़ रही है, लोग उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उसके डर के लिए आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, और कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारियों की ओर से खुद को टिकट के लिए प्रत्याशी मानने के सवाल के जवाब में राज्य मंत्री पुरी ने कहा कि यह बात हर राजनीतिक पार्टी में होती है, सभी सत्कार योग्य होते हैं, लेकिन टिकट वितरण का अधिकार हाईकमान के पास है। हाईकमान सभी बातों को ध्यान में रखकर जिताऊ चेहरे को टिकट वितरण करता है। ये चीज़ें हैं, देखो ये तो हर राजनीतिक पार्टी में होता ही है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं, सभी ने काम किया होता है, सारे ही सत्कार योग्य होते हैं, लेकिन टिकट देने का जो अधिकार हाईकमान के पास है वो सारी चीज़ों को देखा जाता है, विनिबिलिटी देखा जाता है, वो सारी चीज़ें देख के आम आदमी पार्टी सर्वे करती है। टिकट तो एक को मिलना है, ठीक है, और उसी को देगी जो जिसकी विनिबिलिटी बनेगी, जिसका लगेगा कि हाँ ये चेहरा अच्छा है लोगों के लिए,
या ये इससे हम जीत सकते हैं, उसमें तो बिल्कुल क्लियर है फंडा, वो तो आपको भी पता ही है। घर में घुसकर मारपीट करने, जाति सूचक गालियां निकालने और फायरिंग करने की घटना के संबंध में सदर पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिवादी पक्ष का सदर पुलिस थाना के समक्ष धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी के बैनर तले चल रहे धरने पर शनिवार को भी परिवादी पक्ष के पुरुष और महिलाएं बैठी। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी न होने पर डीवाईएफआई पदाधिकारियों ने सोमवार को एसपी कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी भी थी। मर गया, हाय 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 हाय, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दोषियों के साथ सांठगांठ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दोषियों के साथ सांठगांठ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सदर पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। में जो फायरिंग की जो घटना हुई है 3 तारीख को, उसको लेकर के भारत की जनवादी नौजवान सभा का आज तीसरे दिन भी धरना लगातार जारी है, जबकि यहाँ का डिप्टी और यहाँ का एसपी, यहाँ की पूरे प्रशासन, पुलिस प्रशासन यहाँ का सोया हुआ है। तीसरा दिन लगातार आज हो गया धरने को, और हमारी ये मांग है कि जब तक जो दोषी है तो फायर करने वाले उनको जो गिरफ्तार नहीं किया गया, तब तक ये हमारा धरना जारी रहेगा। और आने वाला जो सोमवार है, कल नहीं परसों, उसके दिन हम एसपी का घेराव किया जाएगा। धोलीपाल गरीब आदमी आ दिया, कार करनिया रात दिन कार करनिया, जमींदार गए छोरो मेरो गेड़ो रणजीत गोदारा को गाड़ी ले गए, इंद्रपुरों 2 छोरा हो गया ला रहे मोटरसाइकिल ले गए, मारने को आतो गांव में बढ़ गयो, गांव में बड़े छोरा फोन करे जना कोई छोरा कोई एक आधो गया तो बे मार बटा भाई कुटी जा यही कुटी जा, फिर आ घरे आगे कोई 30 आदमी गाड़ी ले के आया तो घरे गोली मार के गया, घरे लागी को नहीं लाग जाए तो क्या हाल है हमारे गरीब को। सरपंच गांव को आगे बुझो को नहीं, कसूर है तो ही बुझे, ना कसूर है तो ही बुझे, बुझ लो तो भी रहा है और सरपंच बनावे क्या मी है, इतो तो मैंने बुझ लो मेरे छोरा में मेरे पोता में कसूर है तो आगे बुझो, कोई तो बुझो कि आगे कोई जमींदार है तो कोई और है तो कहीं आगे को बुझो नहीं, इधर में एक एक रंग कटे रहा गरीब आदमी कार करनी रात दिन कार करा, मारे की जमीन है दिहाड़िया जाओ 500 रुपया लिया नाटो देना बपरावा में, इतनी बात जाना में तो और की को जाना। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जिला शाखा कार्यकारिणी के चुनाव शनिवार को टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय परिसर में सर्वसम्मति से संपन्न हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील गोदारा की देखरेख और जिला पर्यवेक्षक अधिकारी विनोद सुथार के पर्यवेक्षण में विधिक प्रक्रिया के तहत निर्विरोध संपन्न हुए कार्यकारिणी के निर्वाचन में राजेंद्र चौधरी को संघ का जिला अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा कार्यकारिणी में प्रवीण चावला उपाध्यक्ष, जयसिंह सेवता जिला मंत्री, इकबाल सिंह जिला कोषाध्यक्ष, करमदीप सिंह संयुक्त मंत्री, नक्षत्र सिंह संगठन मंत्री और गोपाल कृष्ण शर्मा को सदस्य चुना गया। कार्यकारिणी सदस्यों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर स्वागत किया। ये जिला प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा मुझे यहाँ जिला कार्यकारिणी हनुमानगढ़ का निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी घोषित किया है, जिसमें सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न हुए, जिसमें जिला अध्यक्ष राजेंद्र जी गोदारा बने, जिला उपाध्यक्ष प्रवीण चावला जी बने, जिला मंत्री जय सिंह सेवदा जी बने, जिला कोषाध्यक्ष इकबाल सिंह जी एवं संयुक्त मंत्री करमदीप सिंह, संगठन मंत्री नक्षत्र सिंह बने, सदस्य गोपाल कृष्ण शर्मा बने और सर्वसम्मति से चुनाव हुए। प्रदेश कार्यकारिणी हमेशा ही सर्वसम्मति से चुनती आई है। और हमारे रमेश जी कठौतिया जो हनुमानगढ़ से हैं, वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के हैं। इतिहास रहा है, पिछले 60 सालों से बहुत पुराना पंजीकृत संगठन है और हमारा हनुमानगढ़ जिला संगठन के मामले में हमेशा अग्रणी रहा है। आज विधिक प्रक्रिया के तहत जिले के साथियों ने अध्यक्ष पद के लिए मुझ पे जो भरोसा किया है, मैं सभी साथियों का सबसे पहले तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उसके बाद सभी साथियों को आपके चैनल के माध्यम से आश्वासित करना चाहूँगा। कुछ साथी हमारे यहाँ मौजूद है जो जिला कार्यकारिणी, जिला प्रतिनिधि सभा के है, बाकी साथी हमारे पंचायत समितियों में, पंचायतों में कार्यरत है, वहाँ भी है। सबको मैं यही आश्वासित करना चाहूँगा
कि जो दायित्व आप लोगों ने मिलकर मेरे को सौंपा है, मैं अपनी तरफ से 100% मेहनत करते हुए ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की रक्षा के लिए अपना पूरा प्रयास सदैव करता रहूँगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।